हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। सुप्रभातम। बहुत अच्छी आज मॉर्निंग रही है, रहेगी होपफुली, क्योंकि कल जो है रात को एक बहुत 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 बड़ी खुशखबरी हमें मिली है, जिसकी शायद ऑलमोस्ट हम 5-6 महीने से वेट कर रहे थे, एंड दैट इज़ इंडिया यूएस ट्रेड डील जो है वो फाइनल हो चुकी है। राइट, तो मैं आपको एग्जैक्ट, पहले डोनाल्ड ट्रंप ऑफ कोर्स हैज़ ट्वीटेड अबाउट इट, राइट, फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ ऑल्सो ट्वीटेड अबाउट इट। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ें जो डोनाल्ड ट्रंप ने लिखी हैं वो बता देता हूँ। कि तो उन्होंने बोला है कि भाई वी स्पोक अबाउट मैनी थिंग्स इंक्लूडिंग ट्रेड एंड एवरीथिंग। मतलब मोदी एंड ट्रंप स्पोक येस्टरडे नाइट, राइट। उन्होंने बोला है कि भाई जो पहले है, जो रेसिप्रोकल टैरिफ जो हैं वो 18% हो गए हैं। तो आई एम अज्यूमिंग, मतलब ये अजम्पशन है सबका, कि जो एक्स्ट्रा 25% का जो रशियन ऑयल की वजह से टैरिफ था वो ख़त्म हो गया है। जो बाकी हमें 25% था वो 18 हो गया है। तो टोटल अब यूएस टैरिफ जो है वो 18% हो गए हैं। दैट इज़ व्हाट द एक्सपेक्टेशन इज करंटली, राइट। तो ये एक चीज़ है। अब उसके लिए उन्होंने बोला है कि यूएस, इंडिया जो है रशियन ऑयल स्टॉप करेगा बाय करना, एज पर मिस्टर ट्रंप, एंड इंडिया विल बाय वेनेजुएलन ऑयल। तो या फिर मतलब अमेरिका से लेगा या वेनेजुएला से लेगा मेजर ऑयल। तो ये उन्होंने यहाँ पर लिखा है। थर्ड थिंग उन्होंने कहा है कि इंडिया विल रिड्यूस देयर टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स अगेंस्ट यूएस टू जीरो। तो ये भी है कि कुछ ऑफकोर्स कुछ प्रोडक्ट्स पे होंगे वो, तो टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स जो है वो हम जीरो करेंगे इंडियन कंपनी, या मतलब जो इंडिया है वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे। तो ये भी उन्होंने यहाँ पर लिखा है, राइट। एंड इंडिया विल इन्वेस्ट, या फिर मतलब जो है इंडिया विल बाय अमेरिकन और $500 बिलियन तक का सामान हमसे लेगा, जिसमें से एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कोल एंड अदर प्रोडक्ट्स उन्होंने लिखे हैं। तो ये हो गया चीज जो उन्होंने करी है, बट इट इज अ वेरी वेरी बिग न्यूज, राइट। अगेन आई नो दैट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच ही सेज, राइट। जो बट हमें जो लेना है, क्रक्स ये है कि भाई हमारे अब 50% से टैरिफ 18% हो गए हैं। तो ये क्लियरली एज जो हमारा गिफ्ट निफ्टी है वो बता रहा है ऑलमोस्ट 3% का जंप, राइट, ऑन ओवरऑल लेवल्स। तो मतलब अच्छा मार्केट आज ओपन होना चाहिए। कल रात को ये भी मेम चल रहा था कि अरे मार्केट जल्दी खोल दो, ट्रम्प जो है वो कुछ का उसका कोई भरोसा नहीं, पलट ना जाए। हाँ, तो फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी अगेन रिप्लाइड एंड ट्वीटेड अबाउट इट कि वंडरफुल टू स्पीक विद माय फ्रेंड। तो उन्होंने अगेन यही बोला कि वी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स विल नाउ हैव ए रिड्यूस्ड टैरिफ टू 18%, एंड ही वांट्स टू थैंक्स एंड एवरीथिंग, वर्क टुगेदर, ग्लोबल पीस स्टेबिलिटी के लिए थैंक्स बोला प्रेसिडेंट ट्रंप को, बस। तो कुछ भी रशियन ऑयल के ऊपर नहीं बोला। इंडियन टैरिफ्स, इंडिया जो यूएस के ऊपर टैरिफ लगाता है वो 0% के ऊपर कुछ नहीं बोला। और $500 बिलियन की जो ट्रंप ने बात की उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया है। सो दोज आर द थिंग्स विच आर स्टिल अ क्वेश्चन मार्क। जो दोनों ने एग्री किया है वो यही है कि 18% हो गए हैं टैरिफ। तो अब 18% टैरिफ ज़्यादा है क्या? तो अगर हम बाकी इमर्जिंग मार्केट्स देखें, राइट, तो उस हिसाब से आई थिंक वी आर वेरी वेल प्लेस्ड नाउ। ठीक है, क्योंकि एक तो हमारी 4%, अगर हम अगस्त से बात करें तो 4% हमारी करेंसी डिप्रिशिएट हो गई है। तो 18% का टैरिफ मतलब एक्चुअली 14% का है, एक्चुअली 14% का है, राइट। तो इंडिया जो है अभी इट इज एट 18%, इंडोनेशिया विल बी इज एट 19% करंटली। अगर हम बाकी अपने मतलब जो मेजर एक्सपोर्ट इकोनॉमीज हैं एशिया पैक में, वियतनाम 20 है तो हम वियतनाम से भी कम है। बांग्लादेश 20 है, चाइना तो 34% पे है, साउथ कोरिया 15 पे है, बट आई थिंक उनको बीच में चल रहा था कि 25 करेंगे, बट साउथ कोरिया जो है वो 15 पे है। सो ओवरऑल आई थिंक दिस इज एक्सीलेंट ट्रेड डील विच हैज हैपेंड, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू अदर्स देखते हैं और ये करेंसी का जो डिप्रिशिएशन हुआ है उसका इंपैक्ट भी देखते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें जो है ना, इट हैज मतलब अगेन आई डोंट नो, ये फाइनली इसका जो बेनिफिट्स हैं ये सब चीजें हम ऑल डिटेल में डिस्कस करेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन कितना इसका इंपैक्ट रहेगा उसके ऊपर तो डिस्कशन चलते रहेंगे। सबसे बड़ा सेंटिमेंटल वैल्यू जो मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ और मॉर्निंग जिसमें बात करते रहते हैं, राइट, कि इसके जो है ना इंटेंजिबल सेंटिमेंटल वैल्यू बहुत ज़्यादा है कि ये ट्रेड डील हो गई है तो वो पॉजिटिवनेस टूवर्ड्स इंडिया ऑफ यूएस ज्योग्राफी विच इज़ द बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, वहाँ के इन्वेस्टर्स, वो सब चीज़ों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं मुझे लगता है, राइट। तो इसीलिए दिस इज सो मच टॉक्ड अबाउट, मतलब, और इसके ऊपर आई एम श्योर आज बहुत बात होगी
और बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन होंगे. वी विल ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर ऑन दिस कि इसका एग्जैक्ट इम्पैक्ट क्या है. बट दिस इज आई थिंक अ वेरी वेरी बिग न्यूज़ एंड वी हैव बीन वेटिंग फॉर इट फॉर क्वाइट सम टाइम. बाकी मार्केट में आज क्या होगा वो सब कुछ इसके ही इसी वजह से ही होगा. बाकी न्यूज़ में मैं आपको बता रहा हूँ, बट यही है मेन न्यूज़, राइट. तो ग्लोबल न्यूज़ की कुछ बाकी बात करें तो यूएस मार्केट्स वर पॉजिटिव, राइट. ओवरऑल ब्रेंट क्रूड जो है वो गिरा, तो दैट वाज अ वेरी गुड न्यूज़. अगेन 4.6% के आसपास गिरा है. ब्रेंट इज अगेन $66, 70 प्लस हो गया था. रीजन बीइंग कि ट्रंप ने स्टेटमेंट दी है कि ईरान के साथ नेगोशिएशंस चल रहे हैं, हेफ्टी नेगोशिएशंस चल रहे हैं. तो इसका मतलब लोगों को लग रहा है भी वो आर्माडा वगैरह जो जारी थी ना ईरान पे, वो शायद नहीं इम्पैक्ट करेगी और वो मतलब कुछ नेगोशिएशन हो जाएगा और कुछ डील हो जाएगी और ईरान ऑयल विल स्टिल रिमेन इन द मार्केट. तो दैट इज द एक्सपेक्टेशन और इसीलिए वो ब्रेंट जो है वो गिरा है, राइट. बाकी यूएस का आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग जो इंडेक्स है वहाँ का, मतलब जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंडेक्स है, उसमें काफ़ी पॉजिटिव नंबर आया. 52.6 का आया है. एक्सपेंशन सिग्नल कर रहा है. मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई मैनेजमेंट इज डूइंग वेल. इंडिया का भी जो पीएमआई नंबर आया है वो भी दिसंबर से बेटर आया है जनवरी का. तो दिसंबर में 55 था, अभी 55.4 है. तो एनीथिंग अबव 50. कल हम बात कर रहे थे चाइना की, वो 50 से नीचे था, 49.7 समथिंग था, राइट. परसों बात कर रहे थे. अब जो है इंडिया इज एट 55. तो देयर इज अ गुड एक्सपेंशन फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग पर्सपेक्टिव. हाँ, ये बात थी कि 56 57 भी एक कुछ एक्सपेक्टेशन थी, उसके हिसाब से 55.4 का नंबर थोड़ा अच्छा नहीं लग सकता है. बट अगेन देयर आर ऑलवेज मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन सच नंबर्स, बिकॉज ये काफी सारे डिफरेंट तरह से इनकी कैलकुलेशंस होती है. ये दीज हैव बीन द मेजर न्यूज अगर हम ग्लोबली और इंडिया पर्सपेक्टिव से देखें. अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं. तो कल शायद मंदार ने भी बताया था कि गवर्नमेंट इज लाइकली टू कंसिडर मर्जर ऑफ स्टेट रन फाइनेंसर्स पीएफसी एंड आरईसी. पीएफसी, राइट, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और आरईसी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन का मर्जर होने की संभावना है, ऐसा गवर्नमेंट बोल रही है. और इसकी वजह से कल स्टॉक्स भी बढ़े थे. एलआईसी में भी एफपीओ लाने का प्लान चल रहा है गवर्नमेंट का नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, राइट. तो क्योंकि अभी बहुत ही छोटा सा स्टेक ही उन्होंने डाइल्यूट किया है, तो बड़ा स्टेक डाइल्यूशन की बात जो है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चल रही है. क्योंकि अगेन काफ़ी बड़ा टारगेट लिया है गवर्नमेंट ने ऑफ स्टेक सेल का, राइट. आई थिंक 80,000 करोड़ का टारगेट है. आई डोंट नो इफ दे विल मीट, बट 80,000 करोड़ टारगेट नेक्स्ट ईयर का है. कुछ रिजल्ट्स की अब बात करते हैं. इंडस्टार का रिजल्ट आया. तो मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो रेवेन्यू ऑलमोस्ट 8% से बढ़ा है. पैट जो है वो 55% से मतलब कम है हुआ है. बट अगेन वो बेस इफेक्ट का इम्पैक्ट है, क्योंकि लास्ट ईयर काफ़ी बड़ा एक वन टाइम गेन था, राइट. तो उसका इम्पैक्ट जो है पैट पे यहाँ पर नजर आ रहा है. बट अदरवाइज 55.6% का जो है वो डाउन है. बट रेवेन्यू वाइज 8% के आसपास का ग्रोथ है. पीबी फिनटेक का रिजल्ट बहुत अच्छा आया. इवन तो मार्केट के टाइम पे आया, मार्केट ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया. आई थिंक इट वॉज ऑलरेडी एक्सपेक्टेड लाइन्स पे था. बट ओवरऑल रेवेन्यू 37% से बढ़ा है, राइट. नेट प्रॉफिट 164% से बढ़ा है. एडजस्टेड एबिटा भी ऑलमोस्ट 154% से बढ़ा है, राइट. तो इट हैज़ गिवन वेरी वेरी गुड रिजल्ट. कोर बिजनेस भी बहुत अच्छा बढ़ा है. प्रॉफिट भी मोर देन डबल हो गया है, राइट. तो वो सारी चीज़ें हैं. बट अगेन एज अ सेट मेजरली ब्रॉडर मार्केट वोलेटिलिटी, बजट वगैरह के इम्पैक्ट की वजह से और ओवरऑल मतलब थोड़ा एक्सपेक्टेशन की वजह से मार्केट ने कल उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं किया. टाटा केमिकल्स का रिजल्ट अगेन ग्लोबल जो है उनका सोडा ऐश बिजनेस इज नॉट डूइंग वेल. सोडा ऐश प्राइसेस आर एट वेरी वेरी बैड, बहुत नीचे हैं, और उसका इम्पैक्ट इनके बिजनेस में दिख रहा है. जबकि डोमेस्टिक बिजनेस इज डूइंग वेल फॉर देम, राइट. तो इसलिए ओवरऑल बिजनेस में रेवेन्यू डिक्लाइन है, एबिटा भी डिक्लाइन है, लॉस भी बढ़ गए हैं. लॉस 93 करोड़ का हो गया है. लास्ट ईयर 53 करोड़ का था. तो सारी चीज़ें वही होता है ना, ये कमोडिटी बिजनेसेस में ऐसी सिंपल साइकिल्स हैं. जब ये अच्छे करते हैं तो ये सब कुछ प्रॉफिट पॉजिटिव, खराब होता है तो सब कुछ ऐसा लगता है सब बर्बाद होने वाला है. बट कंपनी इज स्टिल, मतलब एक्विजिशन भी किया है उन्होंने, राइट. और दे आर स्टिल एक्सपैंडिंग, दे आर स्टिल डूइंग केपेक्स. तो वो सब चीज़ें भी कर रहे हैं बिकॉज अच्छे समय के लिए तैयारी जरूरी होती है कमोडिटी बिजनेस में. ऑफिस का रिजल्ट, ऑफिस जो कोवर्किंग स्पेसेस चलाते हैं, राइट. तो अगेन इंटरेस्टिंग रिजल्ट था, अच्छा रिजल्ट था. 20% रेवेन्यू ग्रोथ है, मतलब प्रॉफिट ड्रिवन ग्रोथ आ रही है, प्रॉफिटेबल ग्रोथ दिख रही है. अभी 43% का नेट प्रॉफिट बढ़ा है, 15% से 22 करोड़ हो गया है, 22 करोड़ हो गया है. 30% एबिटा हैज इंक्रीज टू 139 करोड़. तो द रिजल्ट हैज बीन डिसेंटली गुड. हुंडई मोटर्स का भी रिजल्ट आया.
नथिंग सो ग्रेट। आई थिंक डोमेस्टिक बिजनेस इज नॉट डूइंग वेल। जो भी बचा है, जो भी ग्रोथ आ रही है, वो सब एक्सपोर्ट से आ रही है। तो एक्सपोर्ट हैज़ डन रियली वेल, बट डोमेस्टिक वॉल्यूम्स आर नॉट डूइंग वेल। रेवेन्यू ओवरऑल 8% से बढ़ा है, नेट प्रॉफिट 6% से बढ़ा है। रिजल्ट जो अच्छा आया है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट विच इज मॉडल पोर्टफोलियो कंपनी एज वेल, 30% स्टॉक गिरा हुआ है, राइट। अच्छा नहीं कर रहा है, बहुत सारे डिस्कशंस हो रहे हैं ये क्यों लिया है आपने, क्या है, बट वेरी वेरी गुड रिजल्ट। फाइनली दे हैव गिवन रेवेन्यू 45% से बढ़ा, एबिटा 37% से, नेट प्रॉफिट 55% से। तो स्ट्रॉन्ग कमबैक क्वार्टर है क्लियरली फॉर द कंपनी, राइट। तो स्पेशली क्योंकि लास्ट क्वार्टर की गाइडेंस भी थोड़ी वीक थी, उसकी वजह से काफ़ी स्टॉक गिरा था। आर्थर एनर्जी का भी रिजल्ट आया, डिसेंटली गुड रिजल्ट, रेवेन्यू 50% से अप है। तो अगेन इवन हमने बजाज ऑटो में भी देखा, टीवीएस में भी देखा, ईवीज आर डूइंग वेल, राइट। लॉस भी इनका कम हो गया है, 198 से अब 85 करोड़ का लॉस हो गया है। एबिटा मार्जिन्स भी अच्छे खासे इंप्रूव हो गए हैं, -19 से -3% के एबिटा मार्जिन्स अब हो गए हैं, राइट। तो क्वार्टरली रेवेन्यू हैज इंप्रूव्ड, सो कंपनी इज अगेन गोइंग टुवर्ड्स द प्रॉफिटेबिलिटी एंड क्लियर फोकस प्रॉफिटेबिलिटी पे दिखता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। सो दैट इज ऑल। अगर हम मेजर न्यूज की बात करें तो एज आई सेड, आज की जो मेजर न्यूज है वो ट्रेड डील ही है, और उसी के ऊपर ही चर्चा रहेगी और उसी के ऊपर ही इम्पैक्ट जो है ओवरऑल रहेगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं ऑन द ओवरऑल जो आज का नॉलेज सेक्शन है उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो ये अगेन बजट के ऊपर बहुत सारी डिस्कशंस हुई लास्ट 2 दिन में, राइट। जो सबसे बड़ा, जो मैंने भी आपको ट्वीट भी किया था, हमने सब जगह शेयर भी किया था, वो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो केपेक्स, कि केपेक्स पे फोकस ज़्यादा है, और उसकी वजह से कल मार्केट्स पॉजिटिवली भी रिएक्ट किया कि केपेक्स कितना बढ़ रहा है, राइट। बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जब हो रही है हमारे देश में, तो उसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो हर जगह दिखता है, ठीक है। तो ये चार्ट जो है वो बहुत अच्छे से उस चीज़ को समझा रहा है कि किस तरह से जो है वो केपेक्स बढ़ा है लास्ट 10-15 ईयर्स। मतलब अगर आप देखेंगे तो FY 2005 में हमारा केपेक्स सिर्फ 0.81 लाख करोड़ का था, सिर्फ 0.81 लाख करोड़ का। FY 26 में ये 11 लाख करोड़ प्लस था, और इस बार का टारगेट जो है FY 27 का, जो नेक्स्ट ईयर का जो बजट ने दिया है, वो 12.29% का अगेन इंक्रीज होने है, राइट। 12.2 लाख करोड़ का टारगेट जो है गवर्नमेंट ने उसके ऊपर दिया है। तो ये जो चीज़ है ना, तो ये जो केपेक्स ग्रोथ है, राइट, तो दिस इज व्हाट मार्केट इज लाइकिंग विद द गुड पर्सपेक्टिव फिस्कल डेफिसिट मैनेज करके, राइट। फिस्कल डेफिसिट भी मैनेज हो रहा है, मतलब बाकी एक्सपेंसेस भी मैनेज हो रहे हैं, और केपेक्स भी बढ़ रहा है। सो ये जो चीज़ हो रही है, ये दिस इज व्हाट द फिनोमिनन, दिस इज व्हाट द मेजर रिफॉर्म इज, राइट, जिसके बारे में बार बार बात हो रही है। और भी चीज़ें हैं, बट ये जो है ये बहुत बड़ा इफेक्ट। तो ये चीज़ आप यहाँ पर समझो कि दिस किस तरह से ये चार्ट जो है वो रिसेंट टाइम पे, अगर हम लास्ट 4-5 ईयर्स में देखें, तो ये FY 20 में 3.36 से 11.21 लाख करोड़ का जो केपेक्स हुआ है, इसीलिए आप देख रहे होंगे लास्ट 4-5 साल से जो इंक्रीज हुआ है PSUs में, जो कि केपेक्स ड्रिवन कंपनीज हैं, या कैपिटल गुड्स सेक्टर में, या पावर सेक्टर में, राइट। तो ये क्यों बढ़े हैं, या फिर रोड मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो क्यों इसके बारे में इतनी बात हो रही है 3-4 साल में, तो वो रीज़न यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। या डिफेंस सेक्टर में, तो वो सब यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। तो दिस हैज़ बीन द मेन फोकस एरिया, एंड दैट इज व्हाट, एंड दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग विद इट, एंड इफ इट कीप्स ऑन ग्रोइंग, तो वो जो पूरा हमारा केपेक्स साइकिल है ओवरऑल फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, और अगर आप ये प्राइवेट में भी इसमें आ जाता है, और प्राइवेट ऑल्सो स्टार्ट डूइंग विद लोअर इंटरेस्ट रेट्स, राइट, तो हमारा इंजन वो 8% टच हो रहा है ना हमारा, वो उसकी एक्सपेक्टेशन है कि कभी ना कभी 1-2 क्वार्टर फिर से हम GDP ग्रोथ रेट 8% टच कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑन ऑल दोस थिंग्स। आई होप दैट आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू कैन डू दैट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।